शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर किए जाने के बाद आज़ाद कश्मीर के थाने में अहले खाना की मुलाकात भी करा दी गई। 15 रोज से लापता शायर के खिलाफ धीर कोर्ट में गुज़श्ता रोज ही मुकदमे का इंदराज हुआ। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को गिरफ्तारी से मुताल्लिक आगाह कर दिया। कार्य सरकार में मुदाखलत की दफा 186 के तहत FIR दर्ज की गई। गाड़ी रोकने पर फरहाद ने पुलिस से बदतमीजी और तल्ख कलामी की। मुकदमे का मतन खावर मानेका पर इस्लामाबाद की अदालत के अहाते में PTI के वकला का हमला, बोतलें फेंकी, थप्पड़ मारे। मानेका वकला उन्हें बचाकर ले गए। निकाह केस में सजा के खिलाफ इमरान और बुशरा बीबी की अपीलों पर महफूज किया गया फैसला सुनाया नहीं जा सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमंद फैसला सुनाए बगैर चेंबर में चले गए। खावर मानेका के अदम एतमाद पर केस ट्रांसफर करने के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत। खावर मानेका की जानिब से दोबारा अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। फाजिल जज के खत का मतन डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफी है। ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक के मनाफी है। बैरिस्टर गौहर का जज पर केस ना सुनने के लिए दबाव डाले जाने का दावा। खावर मानेका पर गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम। खावर मानेका की जुबान अदालती आदाब के खिलाफ थी। जज को उन्हें रोक देना चाहिए था। शिबली फराज का मुवाक्किफ। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने बानी PTI के खिलाफ मुकदमात झूठ करार दे दिए। एरिया टाउन रावलपिंडी में छापे के दौरान नैब अल-कादिर ट्रस्ट से मुतालिक मतलूबा रिकॉर्ड हासिल करने में नाकाम। इंतजामिया को छापे की पहले से इत्तला मिल गई थी, नैब जराए का दावा। हुकूमत का बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात चलाने का ऐलान। मौजूदा सूरत हाल को 1971 से जोड़ना हक़ाइक़ के मुनाफी करार देकर मुल्क तोड़ने की बातें करने वालों को झील नहीं दी जाएगी। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील का दो टोक मुवाक़िफ। एक मखसूस सियासी जमात मुल्क दुश्मन एजेंडे को फरोग दे रही है। बताया जाए कि फंडिंग कहां से आ रही है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का सवाल। बानी PTI को मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया। उनका एक्स अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का दावा। PTI के दौर में अरबों रुपए के कर्ज मुआफ किए जाने पर एक्शन लेने का मुतालबा। सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करना होती, आइन को भी देखना होता है। वो तफ्तीशी अफसर नहीं कि बता सकें कि अहमद फरहाद अब तक कहां थे। वजीर कानून का मुवाक्किफ। उनके जिम्मे अदालत की मुआवनत करना थी, वो कर दी। आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का इजलास। आइंदा माली साल के बजट में अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात का जायजा। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रियायत देने और सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक। तकरीर में जिक्र किया नवाज शरीफ की मेहरबानी। नून लीग की मौजूदा सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दो टोक पैगाम। 16 माह हुकूमत ने कुछ न किया, ना ही मौजूदा हुकूमत कुछ कर रही है। शहबाज हुकूमत में फैसले न करने की बेपनाह सलाहियत है। ऑर्डिनेंस के जरिए नैब को मजीद मजबूत कर दिया गया। डॉन न्यूज को इंटरव्यू में तंज के तीर बरसा दिए। ट्रिब्यूनल का NA 47 से मुंतखब MNA तारिक फजल चौधरी को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका। नून लीगी रहनुमा रुकने असम्बली 5 जून तक फॉर्म 45, 46 और 47 बयान हालती के साथ जमा कराएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हुक्म। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में तरक्याती काम पूरे मुल्क के लिए फायदा मंद करार दे दिए। कराची चलता है तो मुल्क पलता है। MKM के कन्वीनर का मुवाक्किफ। गवर्नर सिंध का बच्चों के लिए फ्री ब्रेकफास्ट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। आलमी मंडी में मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। अंदरून सिंध कई अजला में 7वें रोज दर्जा हरारत 50 डिग्री को छूता रहा। दादू में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड। लाड़काना में 48 डिग्री की गर्मी। जामचोरों के इलाके मानचंद में हीट स्ट्रोक ने 2 भाइयों की जान ले ली। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में शदीद गर्मी के दौरान मैट्रिक इम्तिहानात जगह न होने पर बरामदे ही को क्लासरूम बना दिया गया।
पंखे ना होने से तलबा की हालत गैर, गर्मी की शिद्दत से एक तालिबा बेहोश, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज ने गर्मी की वजह से पर्चे आगे बढ़ाए थे, लेकिन शदीद गर्मी वाले दिन ही पर्चा रख दिया गया। जिला खैबर के सदर मकाम लंडी कोतल में बिजली की लोड शेडिंग पर एहतजाज, मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर धरना दे दिया। तमाम कमर्शियल और घरेलू फीडर्स बंद कर दिए गए। 6 घंटे की लोड शेडिंग के तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद तक बिजली बंद रखने का ऐलान। जून के आगाज में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा, मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई, मानसून सीजन में जनूबी सिंध और बलूचिस्तान में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹7.5 फी लीटर तक कमी होने का इम्कान। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹3.5 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। नैपरा की मंजूरी मिलने पर सार्फिन को 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना होगा। सोने की फी तोला कीमत में 2400 रुपए का इजाफा, कीमत 2,42,700 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 465 पॉइंट्स कम होकर 75,517 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 12 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। चीनी बरामद करने का फैसला, मकामी जरूरियात पूरी करने से मशरूत, मकामी सतह पर कीमत में इजाफा न होना भी यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वजीर सनअत पैदावार और राना तनवीर का शुगर मिल्स एसोसिएशन को जवाब, 15 लाख टन इजाफी चीनी की बरामद शुगर इंडस्ट्री को बचाने के लिए जरूरी है। मिल मालिकान का मौक़िफ़। वाशिक में तेज रफ्तारी के 22 बस खाई में जा गिरी, 28 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। 22 मुसाफिर जख्मी। बदकिस्मत बस तुर्बत से क्वेटा जा रही थी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर से 9 जख्मी और 13 मैयतें क्वेटा मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके केमाड़ी का मुगवी बच्चा मुल्तान से बाजियाब, पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। बस में सवार बच्चे को सादिकाबाद से अगवा किया गया। पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया, जल्द वरसा के हवाले किया जाएगा। कराची के इलाके लाइंस एरिया से लापता होने वाली 3 साला सादिया मिल गई। मुबैना अगवाकार बच्ची को छोड़कर गायब हो गया। पुलिस का दावा, कुव्वते गोयाई से महरूम बच्ची की वालिदा का इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद के इलाके मलोट में नामालूम मुल्जिमान ने बाप और 4 साला बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी का 12 साला बेटा लापता। बेटा स्कूल जाने के लिए घर से निकला, स्कूल पहुंचा ना ही घर वापस आया। कतर से छुट्टियां मनाने के लिए आने वाले मोहम्मद यूसुफ ने मुकदमा दर्ज कर दिया। क्वेटा के इलाके बरूरी में ड्राइवर की बहादुरी, चलते ट्रक को आबादी से दूर ले गया। इसराइल राफा पर हमलों से बाज नहीं आया, बमबारी से मजीद 15 जानें ले लीं। गाजा में 24 घंटों के दौरान 75 फलस्तीनी शहीद, 284 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 36,171 हो गई। 81,000 से जायद अफराद जख्मी। राफा में निहत्ते फलस्तीनियों को जिंदा जला देने वाला बॉम्ब अमरीकी निकला। इसराइल ने पनाह गुज़ीनों के खैमों पर अमरीकी साख्ता GBU-39 बॉम्ब्स गिराए। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN और टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क ने तस्दीक कर दी। अमरीका की ऑपोजिशन जमात रिपब्लिकन की रहनुमा निकी हेले की सफाकियत, इसराइली हथियारों पर फलस्तीनियों को खत्म कर दो लिख दिया। खून के प्यासे सहूनी फौजियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जयहान बैरमोफ 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत ताहम हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कार्डिफ से लंदन आमद, ओवल स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया गया। चौथे T20 का मैदान सजेगा। आखिरी T20 टाकरे में बारिश की पेशगोई।
T20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेटर्स की रैंकिंग जारी कर दी गई। भारत के सूर्या कुमार पहले नंबर पर, इंग्लैंड के फिल सॉल्ट का दूसरा, पाकिस्तान के रिजवान का तीसरा और बाबर आजम का चौथा नंबर। बॉलर्स में इंग्लैंड के आदिल रशीद पहली पोजीशन पर बराजमान, शाहीन शाह आफरीदी आलमी रैंकिंग में 12वें नंबर पर। इंग्लैंड की वुमेन टीम ने पाकिस्तानी टीम को आउट क्लास कर दिया। दूसरे वनडे में 178 रन से फतह समेट ली। मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों पर 302 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। जवाब में पाकिस्तानी टीम 124 रन पर ढेर। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-1 की फैसला कुन बरतरी।